36,000 का ससुराल। आज जन्मदिन है मेरा, फिर भी पूरे दिन से घर में अकेली पड़ी हुई हूँ। मेरे पति को तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है और सहेलियों से शर्मिंदगी के कारण मिल नहीं सकती। अब तुम क्या चाहती हो? नौकरी छोड़कर घर में बैठ जाऊं मैं? और वैसे भी तुम्हें जन्मदिन पर मेरी याद कब से आने लगी? तुम तो जन्मदिन के लिए अपनी सहेलियों के घर जाया करती हो, या तो अपने जन्मदिन पर तुम उन्हें अपने घर बुला लेती हो। तुम्हारा दिन अच्छा बीत जाता है। और वैसे भी ना, शादीशुदा औरतों को पति से ज़्यादा सहेलियों के साथ ही मज़ा आता है। हाँ हाँ, सहेलियों को घर पर बुला लूँ और जो रही सही इज्जत है ना उसे भी गंवा बैठूँ। अरे क्यों भाई, ऐसी क्या खराबी है हमारे घर में कि जो तुम्हारी सहेली अगर यहाँ आ जाएंगी तो तुम्हारी इज्जत कम हो जाएगी? खराबी छोड़ो, तुम खूबी बताओ। ऐसी खूबी क्या है तुम्हारे घर में कि 4 लोगों को यहाँ बुलाकर बिठा लिया जाए? देखो, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। कम से कम जब तक वो लोग यहाँ नहीं आई हैं, इस भ्रम में तो जी रही है ना कि हम एक अच्छे खूबसूरत मकान में रहते हैं। यहाँ बुलाकर उनका भ्रम तोड़ने की ज़रूरत क्या है? अगर तुम्हें शर्म आती है मेरे घर में अपनी सहेलियों को बुलाने में, तो किसी बड़े बिजनेसमैन के साथ शादी करनी चाहिए थी तुम्हें। ये नौकरी करने वाले गरीब आदमी से क्यों शादी कर ली? देख रही है माँ जी आप, एक तो मैं घर की इज्जत ढकने की कोशिश कर रही हूँ, ऊपर से आपका बेटा मुझे दोष दे रहा है। अरे जन्मदिन के दिन भी झगड़ा करने से पीछे नहीं रह रही है। एक तो पत्नी को समय नहीं दे सकते, गिफ्ट खरीदना, बाहर डिनर पर ले जाना तो बहुत दूर की बात है, उल्टा घर में घुसते 4 बातें सुना रहे हैं मुझे। मैं पूछती हूँ, क्या इसी दिन के लिए शादी करके घर में लेकर आई थी आप मुझे? विक्की बेटा, क्यों बच्चे का दिल दुखाता रहता है? और आखिर ऐसा क्या गलत कह रही है? वो ठीक ही तो कह रही है। अरे बेटा, सोसाइटी में रहो ना तो उसके हिसाब से उठना बैठना भी सीखना पड़ता है। और आजकल तो शो ऑफ का ज़माना है। तुमने देखा है ना, लोग फ़ोटो पर भी फ़िल्टर लगाकर सोशल मीडिया पर डालते हैं। अब तो ऐसा करने से कोई उनकी शक्ल थोड़ी ना बदल जाती है। लेकिन बेटा, आजकल ट्रेंड है हर चीज़ को चमका कर दिखाने का। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता, आप मेरी मम्मी हो या इसकी। दुनिया की कौन सी ऐसी सास होगी जो गलत बात में अपनी बहू को सपोर्ट करे? और आप हो कि जब देखो बहू की हाँ में हाँ मिलाती रहती हो। कभी अपनी बेटे की तरफ भी देख लिया करो मम्मी। देख बेटा, बहू एकदम सही कह रही है। बल्कि मैं तो खुद कई दिन से तुझसे बात करना चाह रही थी कि आखिर कब तक इस 2 कमरे के मकान में रहते रहेंगे हम लोग। अरे कोई मेहमान आ जाता है ना तो मुंह छुपाना पड़ता है। अरे बेटा, किसी ढंग की सोसाइटी में मकान क्यों नहीं ले लेता? अच्छी सोसाइटी में रहो तो बच्चों के ऊपर भी असर अच्छा पड़ता है। माँ, इस सोसाइटी में रहना मेरा शौक नहीं, मजबूरी है। भाई अपना मकान है, यहाँ चैन से रह रहे हैं, किसी की झिकझिक नहीं है। अब आप क्या चाहती है, ये छत भी चली जाए सर से? अरे बेटा, मैं तुझे कोई इसे बेचने के लिए नहीं कह रही हूँ। हम अपना मकान किराए पर लगा देते हैं और अपने परिवार के लिए किसी अच्छी सी स्टैंडर्ड सोसाइटी में मकान किराए पर ले लेते हैं। अरे भाई, अच्छी सोसाइटी में रहेंगे तो किसी के सामने मुंह नहीं छिपाना पड़ेगा। हम भी रिश्तेदारों को सीना ठोक कर अपने घर बुलाएंगे। विक्की अपने बजट की बात करके माँ और पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उन दोनों के सामने उसकी एक नहीं चलती। माँ और पत्नी के बार बार कहने पर अंत में विक्की अपना मकान किराए पर देने के लिए तैयार हो जाता है और अपने परिवार के लिए एक बड़े हाई फाई सोसाइटी में एक फ्लैट किराए पर ले लेता है। ये लो, कर लो बात। हमारा मकान 11,000 में किराए पर चढ़ा है और इस सोसाइटी के मकान का किराया कितना है जानती हैं आप? अरे बेटा, क्या जीवन भर बस पैसा पैसा करता रहता है। अंतर भी तो देख, हमारी सोसाइटी और इस सोसाइटी में कितना है। अंतर तो है माँ, पैसों में भी ज़मीन आसमान का अंतर है। उसका किराया 11,000 है और इस मकान का 36,000। समझ रही हो 36,000 कितनी बड़ी रकम होती है? अरे बेटा, अच्छे घर में रहने की थोड़ी कीमत तो देनी ही पड़ती है। तू चिंता मत कर, सब मैनेज हो जाएगा। मेरा बेटा कोई किसी से कम थोड़ी ना है। विक्की अपने परिवार के साथ मकान में आकर रहने तो लगा था, लेकिन इस हाई फाई सोसाइटी में रहते हुए उसे कभी भी कंफर्टेबल फील नहीं होता था। एक दिन, ममता, कौन सी स्कूल में एडमिशन कराया है तुमने बच्चों का? मेरे दोनों बच्चे तो सिटी कॉन्वेंट में जाते हैं, और आपके? क्या कहा, सिटी कॉन्वेंट? अच्छा अच्छा, जाने तो तुमने तो नाम भी नहीं सुना होगा। अरे भाई, ऐसा भी क्या है कि मैंने नाम नहीं सुना होगा? शहर के सारे स्कूलों के नाम एड्रेस सब पता है मुझे। मुझे लगा तुम्हें अच्छे स्कूलों के बारे में जानकारी नहीं है, इसीलिए तुमने अपने बच्चों का ऐसे छोटे सस्ते स्कूल में एडमिशन करा रखा है। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो मिड सेशन में एडमिशन नहीं मिल रहा था ना, इसलिए टेम्पररी करा दिया। वरना मैंने तो सोच रखा है कि दोनों का एडमिशन जयपुर या इंटरनेशनल में ही कराना है। अंदर आकर देख लिया माँ जी आपने, खड़े खड़े पड़ोसन ने बेइज्जती कर दी मेरी। कह रही थी इतनी सस्ती और घटिया स्कूल में बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हो आप।
अरे क्या जवाब दे उन्हें कि हमारा पति देव तो इस घटिया स्कूल की फीस भरने में भी हर समय रोते रहते हैं। अरे भाई, अगर बच्चों का भविष्य ही नहीं बना सकते तो क्या फ़ायदा है ऐसी कमाई का। मैं बता रही हूँ माँ जी, दोनों बच्चों का एडमिशन किसी ढंग के स्कूल में करवा दीजिए, वरना कल से मैं तो बच्चों को लाने छोड़ने नहीं जाऊँगी। कॉलोनी में मेरी भी कुछ इज्जत है। 4 लोग देखते हैं तो मजाक उड़ाते हैं कि हम अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। अरे चिंता मत कर, शाम को विकी आएगा ना तो मैं उससे बात करूँगी। देख लेना, बच्चों की बात आएगी तो तुरंत हाँ कर देगा। शाम के समय विकी की माँ उससे बच्चों का एडमिशन बड़े स्कूल में कराने के लिए कहती है। हमेशा की तरह इस बार भी विकी के मना करने का किसी के ऊपर कोई खास असर नहीं हुआ। इसलिए पिछले 4 सालों से जिस स्कूल में दोनों बच्चे पढ़ रहे थे, उस स्कूल से नाम कटवाने के बाद दोनों बच्चों का शहर के नामी गिरामी स्कूल में एडमिशन करा दिया जाता है। मम्मी पापा, क्या ज़रूरत थी आपको मेरा स्कूल बदलवाने की? अरे मुझे नहीं पसंद ये नया स्कूल। सब बच्चे पता नहीं हमेशा अकड़ ही दिखाते रहते हैं। कोई मेरी मदद नहीं करता, कोई मुझे दोस्त बनाना नहीं चाहता। अरे बेटा, अभी तेरा नया एडमिशन हुआ है ना, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। कुछ दिन में तो स्कूल में बिल्कुल अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा, फिर तुझे पता भी नहीं लगेगा कि तूने स्कूल चेंज किया है। बड़ा बेटा बिट्टू रोज स्कूल से आकर रोता पीटता, लेकिन माँ और दादी पर उसकी बातों का कोई असर नहीं पड़ता था। देखिए, आज से ना आप टैक्सी से जाना शुरू कर दीजिए। मुझे आपका ये रोज़ रोज़ गाड़ी को धक्के मारकर स्टार्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे कॉलोनी में अपनी कोई इज्जत है कि नहीं? देख रहे हो, पड़ोस वाले गुप्ता जी के यहाँ 22 लाख रुपए की गाड़ी है, और एक आपकी 5 लाख वाली गाड़ी, वो भी ढंग से समय पर कभी स्टार्ट नहीं होती। फिर ऐसी गाड़ी होने से तो गाड़ी का ना होना ज़्यादा अच्छा है। अच्छा जी, अभी कुछ महीने पहले तक तो इसी गाड़ी में तुम बहुत सीना फुला के बैठती थी, अब अचानक से ये खटारा हो गई। देखो, मुझसे ना बेकार की बातें मत किया करो। मुझे जो कहना था कह दिया। या तो अपने लिए नई कार का इंतज़ाम कर लो, वरना कल से टैक्सी से आना जाना शुरू कर दो। मुझे ये खटारा गाड़ी अब अपने घर के सामने खड़ी भी नज़र नहीं आनी चाहिए। कबाड़ी वाले को तो 2-4 हज़ार मिले कम से कम। अरे बेटा, तू घर से बाहर निकलता है तो क्या आंखों पर पट्टी बांध लेता है? तुझे दिखाई नहीं देता कॉलोनी में रहने वाले लोगों के पास कितनी बड़ी बड़ी सुंदर आलीशान गाड़ियां हैं, और एक ये तेरी नास पिटी खटारा गाड़ी। जब तक सारे मोहल्ले को पता ना लग जाए कि ये महारानी सड़कों पर जा रही हैं, तब तक मजाल है जो ये स्टार्ट हो जाए।